बिजनेस कोई और नौकरी वोकरी तो है नहीं। कितने तक पढ़ी हैं? मैं 12वीं करी हूँ। 12 तक करी हैं। जी। यदि कोई इंटर पास की कोई नौकरी हो, इंटर पास का कोई रोजगार हो, तो जिलाधिकारी चित्रकूट से लेकर के जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, ऐसे गरीब लोगों की मदद करिए ताकि सबका साथ सबका विकास का नारा पूरा हो सके। छेड़खानी के डर से एक लावारिस लड़की इनके साथ कई वर्षों से रह रही हैं, लड़के के भेष में, और इनके भी कपड़े विशेष तरह से ठीक नहीं हैं, पूरी तरह से फटे हैं। भैया जी, कहाँ जा रही हैं आप? मऊ जा रही हूँ सवारी ढूंढने। सवारी ढोने? तो ये बताइए, आपके घर में और कोई सवारी ढोने वाला नहीं है? कोई नहीं है। पति नशा करते थे, विकलांग हो गए हैं। पति नशा करते थे, विकलांग हो गए हैं? जी जी। अच्छा, किस प्रकार का नशा कर रहे थे? अच्छा, दारू गांजा। दारू गांजा का कर रहे थे? जी। तो आपका घर कहाँ पर है? शिवलहा में। शिवलहा में है। जी। तो आप कितने सालों से लगातार ये सवारी ढो रहे हैं ई रिक्शा में? लगभग 2-3 साल से भैया जी। 2-3 साल से? जी। आपके लड़के कितने हैं? एक लड़का है। लड़की कितनी है? 2 लड़कियां हैं। घर आपका कहाँ पर है? यहीं पे है, शिवलहा में रोड। शिवलहा के पास में? जी। तो आप एक दिन में लगभग कितना रुपए कमा लेते होंगे इस ई रिक्शा के सहारे? कोई निश्चित नहीं है, 200-300 जो भी मिले उसी में गुजारा कर रही है। मात्र 200-300 रुपए? जी जी। आप देख सकते हैं कि एक महिला है जिनके पैर पर चप्पल भी नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं। आप इनके हालात देख सकते हैं, इनके हाथ में कंगन पहनने के लिए भी पैसा नहीं है, गाड़ी भी कोई विशेष नहीं है, गाड़ी की सीटें भी फटी हुई हैं। और ये आपके पीछे जो बैठी है कौन है? सवारी है भैया। सवारी हैं? जी। बेटी तो नहीं है? जी नहीं। देखिए, बेटी है आपकी, सवारी हैं? मैं सवारी हूँ, प्लस इनके घर में रहती हूँ। मैं भी लावारिस हूँ। अच्छा, आप भी लावारिस हैं? यस, मेरे कोई आगे पाछे नहीं हूँ। कोई आपके आगे पीछे नहीं है? नहीं। आप ये जो कटिंग कटाई है, मतलब आप लड़की हैं कि लड़का है? मैं लेडीज हूँ, क्योंकि यहाँ के छेड़खानी के कारण मैं लड़का बन के गाड़ी चलाती थी, और मैं मजदूरी भी करने वाली हूँ। मजदूरी करने वाली हैं? यस, मजदूरी भी करती आप हूँ। इनकी बेटी नहीं है? नहीं। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं सर, मुझे कोई झूठ। अच्छा, लावारिस बन के इनके पास रह रही हैं? यस, मैं लावारिस से चूल्हा। आप किसी से भी पता कर लीजिए। देखिए, आप देख सकते हैं कि एक महिला जिनके पैर पर चप्पल भी नहीं है, कपड़े भी फटे हुए हैं, गाड़ी भी विशेष तौर पर ठीक नहीं है, फटी हुई है पूरी तरह से गाड़ी, और ये लावारिस बन करके एक लड़की लड़के के भेष में इनके साथ रहती है। क्यों? क्योंकि छेड़खानी के डर से, दुष्कर्म के डर से। आप देख सकते हैं इनकी गाड़ी के चारों तरफ का दृश्य मैं आपको दिखा दूं, कोई विशेष गाड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन ये किसी तरह से रोजमर्रा की जिंदगी में 100-200 रुपए कमा करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। इनके कपड़े भी फटे हैं, दुपट्टा भी ठीक नहीं है, गाड़ी भी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के जनपद चित्रकूट के जिलाधिकारी महोदय से गुजारिश करूंगा कि ऐसी महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के तहत, या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत, इस नारा को ध्यान में रखते हुए आप ऐसी महिलाओं को सम्मानित करें, ऐसी महिलाओं की मदद करें, ऐसी महिलाओं को आगे तक ले जाएं, क्योंकि 100-200 में इनका गुजारा नहीं होता। क्या लगता है आपको कि जो आपके साथ लावारिस रह रही है लड़की, तो इनको भी एक ई रिक्शा मिल जाना चाहिए? जी, चाहती तो थी, क्या करूँ, कोई बिजनेस कोई और नौकरी वोकरी तो है नहीं। कितने तक पढ़ी हैं? मैं 12वीं करी हूँ। 12 तक करी हैं। जी। यदि कोई इंटर पास की कोई नौकरी हो, इंटर पास का कोई रोजगार हो, तो जिलाधिकारी चित्रकूट से लेकर के जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, ऐसे गरीब लोगों की मदद करिए ताकि सबका साथ सबका विकास का नारा पूरा हो सके। आप देख सकते हैं कि इनके कपड़े भी पूरी तरह से फटे हैं, गाड़ी भी ठीक नहीं है, पीछे दुष्कर्म के डर से, छेड़खानी के डर से एक लावारिस लड़की इनके साथ कई वर्षों से रह रही हैं, लड़के के भेष में, और इनके भी कपड़े विशेष तरह से ठीक नहीं हैं, पूरी तरह से फटे हैं। आप ये बताइए, कितने वर्षों से आप इनके साथ रह रही हैं? मुझे हो गया 8 साल इनके साथ। 8 साल? यस। आपको ये कहाँ पर मिली? ये हमको, हम इनके घर में स्वयं चल के आए हैं। हमारे माता जी बचपन में गुजर गई थी जी। और मैं नैनी की रहने वाली हूँ। नैनी के रहने वाली? यस। ये भी एक प्रकार से पिछड़ेपन का शिकार है, ये भी लावारिसपन का शिकार है, और तत्काल प्रभाव से जिस भी व्यक्ति को ये आवाज़ जहां तक पहुंच रही हो, इस खबर को ध्यान में रखते हुए पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित महिला के ऊपर कृपा करने के साथ साथ दया दृष्टि बनाए, ताकि इन महिला का, इन बहन जी का उद्धार हो सके। धन्यवाद।